नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है, सबसे लेटेस्ट करंट न्यूज है, वो ये है कि पाकिस्तान को फिर से एक झटका लगा है। साथियों, उसकी एक भी फर्जी खबर काम में नहीं आई है। भारत राफेल बना रहा है, भारत में बना रहा है। साथियों, ये भारतीयों के लिए भी सबसे गर्व की बात है, भारत की आर्मी के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है, और ये फ्रांसीसियों के लिए भी सबसे बड़ी गर्व की बात है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 114 फाइटर जेट भारत में बनाने की चर्चा चल रही है। ये भारत की आज तक की सबसे बड़ी राफेल डील, सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। साथियों, मैं आपको यह भी बता दूं कि लगभग हम लोग इसमें 114 फाइटर जेटों का निर्माण भारत में करेंगे। भारत की टेक्नोलॉजी होगी, भारत के साथ में टेक्नोलॉजी फ्रांस साझा करेगा। भारत जैसे चाहेगा अपने एनवायरमेंट के हिसाब से, अपने यहाँ के युद्ध के माहौल से, यहाँ के डिफेंस के हिसाब से, जिस हिसाब से भारत को अनुकूल लगेगा उस हिसाब से भारत इसके अंदर इक्विपमेंट, इसके अंदर हथियार हो, मिसाइल हो, सब चीजें वो अपने हिसाब से लगवाएगा। इवन यहां तक जो सेंसर हो, रेडार हो, वो सब कुछ भारत के लगेंगे और ये भारत में निर्माण किया जा रहा है। साथियों, आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग वेस्ट की कंट्रीज से हो, रूस से हो, अमेरिका से, इन लोगों से हथियार खरीद रहे थे। धीरे धीरे भारत मेक इन इंडिया के थ्रू भारत खुद बना रहा है, भारत खुद के अंदर बनवा रहा है, भारत 50% चीजें भारत के हिसाब से भारत की लगवा रहे हैं। साथियों, आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा, दो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान और चाइना ने जितना जहर घोला था, जितनी अफवाहें उड़ाई थी और जितनी मतलब इन लोगों ने झूठी खबरें फैलाई थी, पूरा टेंडर इन लोगों ने ले रखा था। चाइना का एक अखबार था डेली, चाइना डेली के नाम से, वो चाइना डेली ने तो वो इतनी पुरानी पुरानी तस्वीरें निकाल निकाल के, इतनी तस्वीरें इतनी फैलाई कि भाई साहब पाकिस्तान ने भारत के इतने राफेल मार दिए, भारत के राफेल इतने, मतलब एक्चुअल में पुराना डाटा निकाल निकाल के, मतलब इतना मतलब अलग अलग साइडों से फैला रहा था कि जैसे भारत युद्ध के अंदर हार रहा हो और पाकिस्तान युद्ध में जीत रहा हो। पूरा ठेका चाइना ने ले रखा था। ये तो भारत की जो पीआईबी है उसकी तरफ से एक एक चीज को बाद में बताया कि भाई साहब ये भी फेक है, ये भी फेक है, ये भी फेक है, ये भी फेक है, सब चीजों के लिए बताती। ये सारा काम उस टाइम में बैकडोर से अगर पाकिस्तान का कोई हेल्प कर रहा था तो चाइना कर रहा था। आपको साथियों मैं बता दूं, उस टाइम में पाकिस्तान के द्वारा 72 घंटे के अंदर लगभग 60 बार कॉल लगाया गया था अमेरिका को। और अमेरिका को जब कॉल लगाया गया, वहां की जो लॉबीज है उनको लुभाया गया और सबको अपने मतलब अपने फेवर में करने के लिए इन लोगों ने मतलब युद्ध, पहले तो युद्ध रुकवाया, उसके बाद में साथियों अपने अब्बा के सामने जाकर के पाकिस्तान ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के ये कहा कि मालिक आप बस इतना सा कह दो कि पाकिस्तान ने भारत के 5-6 फाइटर जेट मार गिराए। इन लोगों ने तो 5-6 बताए थे। अब्बा मान भी जाता है इनका, और अब्बा हर मंच पे, अलग अलग मंचों पे, कभी 5 बताए, कभी 7 बताए, कभी 10 बताए, अलग अलग जगह पे कहता है कि भाई साहब पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट मार गिरा दिए। और पूरा दुनिया के अंदर ये नैरेटिव गढ़ा गया कि राफेल तो फर्जी है, राफेल को तो लेना ही नहीं चाहिए, राफेल तो कंपटीशन भी नहीं है। और ये कहने लगे कि भाई हमारे वाला F-35 खरीदो, मतलब चाइना अपने वाला जो J-10 है उसका प्रचार करने लगा। मतलब पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोपोगंडा फैलाया गया था। साथियों, जब ये बात फ्रांस को मालूम चली, फ्रांस के राष्ट्रपति को, जब ये वहां की मीडिया को मालूम चली, तो उन लोगों ने जब एक एक चीज की पड़ताल की तो बात निकल के आई सामने चाइना की, कि भाई चाइना पूरा प्रॉपर प्रोपोगंडा फैलाने में लगा हुआ था। चाइना पूरा मतलब अपना माल बेचने के लिए, अपना मार्केट पकड़ने के लिए ये राफेल का मार्केट डाउन करने में लगा हुआ था। साथियों, इसी के बीच में खबर निकल के आती है कि भारत सरकार के द्वारा वापस से 114 फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी रक्षा डिफेंस डील फ्रांस के साथ करने जा रहे हैं। 114 फाइटर जेट खरीदेंगे, 3.25 लाख करोड़ रुपए में खरीदेंगे। और ये न्यूज कल से सबसे ज्यादा सुर्खियों के अंदर या हेडलाइंस के अंदर बनी हुई थी। साथ ही ये जो फाइटर जेट 114 हम लोग खरीद रहे हैं, इसकी जो फाइल है उसको रक्षा मंत्रालय की एक कमेटी है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड डीपीबी है, जिसको बोलते हैं रक्षा खरीद बोर्ड। ये खरीद बोर्ड इस फाइल को मंजूरी दे देता है, इसको आगे बढ़ा देता है। आगे बढ़ाए तो ये फाइल आएगी अब राजनाथ सिंह जी के पास में, और ये जो डिफेंस एजुकेशन काउंसिलिंग है, जो डीएसी है, इसके पास में आएगी। इसके अध्यक्ष हैं तो राजनाथ सिंह है। साथियों, जब इस स्टेज में ये फाइल अगले 1 महीने में जब पास हो जाएगी तो ये सीसीएस के पास में जाएगी। सीसीएस का मतलब है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज के पास में। यहाँ फाइनेंस के लिए आएगी, वित्तीय स्वीकृति के लिए आएगी, और इसी के साथ में भारत ये डील, मतलब ये फ्रांस के साथ में ये डील करना शुरू कर देगा। अभी ये फाइल है वो जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड जो डीपीबी है यहाँ से पास हो चुकी है, और ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिलिंग है, डीएसी है, इसके पास में पहुंच चुकी है। इसके बाद में सीधी सीएसएस के पास में जाएगी। हाल ही के अंदर राजनाथ सिंह के पास में भेज दी गई है। राजनाथ सिंह जब इसको पास करेंगे तो ये भारत सरकार की जो सीसीएस है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन ऑफ सिक्योरिटीज है, उनके पास में पहुंच जाएगी। साथियों, यहाँ से पास होने का मतलब है कि हम लोग डायरेक्ट खरीद रहे हैं, पैसे की मंजूरी मिल चुकी है। साथियों, आपको बता दूं, मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के तहत इसको हम लोग खरीद रहे हैं। इसमें भारत और फ्रांस होगा,
उसके जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के और भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो अगले महीने फरवरी के अंदर दोनों एक जगह मिलने वाले हैं और लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ये मिलेंगे तो इस फाइल को या इस सौदे को मंजूरी दे दी जाएगी या इस पे मोहर लग जाएगी फाइनली। साथियों आपको मैं बता दूं, अभी भारत के पड़ोसी देश, उसके अंदर पाकिस्तान हो, अब तक चाइना, तो दो फ्रंट पे हम लोग युद्ध लड़ने की सोच रहे थे कि कभी युद्ध हुआ तो हमें पाकिस्तान और चाइना दो फ्रंट पे युद्ध लड़ना पड़ेगा। पर भविष्य में अगर हम लोग ये सोच के चले कि बांग्लादेश से भी हमारा युद्ध होता है तो थ्री फ्रंट पे हमें वॉर करनी पड़ेगी, थ्री फ्रंट पे हम लोग युद्ध करेंगे। उस टाइम पे हम लोगों के पास में ऐसे इक्विपमेंट्स हो, ऐसे हथियार हो कि जिनसे हम लोग इनका सामना कर सके। उन सब खूबियों को देखते हुए, जब इसकी पूरी एक्चुअल टेक्नोलॉजी को देखते हुए सब कुछ हम लोगों ने पैरामीटर डिसाइड करके हमने ये कहा कि पहली चीज तो ये भारत में बननी चाहिए। भारत में बनेंगे तो हम लोग जैसी टेक्नोलॉजी चाहेंगे वैसी टेक्नोलॉजी लगाओगे आप लोग। इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी लगेगी वो 50% भारत की होनी चाहिए और ये भारत में बनना चाहिए। मतलब हम लोग परचेज नहीं करके लाएंगे फ्रांस से, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि युद्ध के समय हम लोग जिस देश से हथियार कुछ भी मंगवाना चाहते हैं वो उस टाइम में भेजता नहीं है और वो सामरिक दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई साहब आप भारत में बनाओ और भारत की 50% टेक्नोलॉजी लगाओ, हम लोग जब चाहेंगे जब इसको अपग्रेड कर लेंगे। साथियों आपको बता दूं, मेक इन इंडिया के तहत दो कंपनी है, एक भारत की कंपनी है और एक फ्रांस की कंपनी है। फ्रांस की कंपनी है उसका नाम दसोल्ट है और जो भारत की कंपनी है वो रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड है। ये अनिल अंबानी की कंपनी है। जो रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड है उसको 49% हिस्सेदारी मिलेगी और जो जो दसोल्ट कंपनी है फ्रांस की उसको 51% हिस्सेदारी मिलेगी और इनका ये जॉइंट वेंचर होगा। ये मतलब आपस में मिलकर बनाएंगे। साथियों इसी के साथ में आपको जो राफेल फाइटर जेट है, ये इसकी कुछ खासियत है या कुछ खूबियां होती हैं हर फाइटर जेट के अपने आप के अंदर। जैसे इसकी अब राफेल है उसकी लगभग रेंज है 3700 किलोमीटर तक ये जा सकता है और एक बार के अंदर। साथ ही इसमें दो पायलट, क्रूज पायलट हो सकते हैं और इसकी जो स्पीड होगी, जो रफ्तार होगी वो लगभग 2200 किलोमीटर पर हावर की होगी। और ये मतलब रफाल आप देखने में बहुत खतरनाक लगता है और ये एक्चुअल में है भी खतरनाक। साथियों भारत ने लगभग पूरे वर्ल्ड के टॉप फाइटर जेट के अंदर अपनी पसंद चुनी है कि हमें ये चाहिए आने वाले समय के। आज के हिसाब से नहीं, आज के 10 साल बाद के अंदर इसकी जब इंपॉर्टेंस होगी हमारी किसी देश के साथ में, हमारा जो युद्ध होगा तब इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज हम लोग इसको डिसाइड कर रहे हैं। साथियों रफाल लगभग 50,000 की फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। उसके अलावा ये न्यूक्लियर अटैक हो या एंटी शिप स्ट्राइक हो, ये सब चीज करने में सक्षम है। इसके अलावा ये मिड एयर फ्यूलिंग, जो इसकी क्वालिटी है, विशेषता है, वो ये है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है, एडवांस रडार टेक्नोलॉजी इसमें लगी होगी और ये बहुत कम जगह के अंदर लैंड कर सकता है। मतलब इसको ज्यादा जगह नहीं चाहिए लैंड करने के लिए। इसी के साथ में साथियों ये 9 टन के हथियार ले जा सकता है। जो मिसाइल उसमें लगी हुई वो 9 टन तक का वजन ले जा सकता है और पायलट के ऊपर एक ऐसा डिस्प्ले लगा होगा जिससे ये स्क्लेप सटीक, जो स्क्लेप मीन इसके अंदर मिसाइल लगती है रफाल के अंदर स्क्लेप, वो एकदम सटीक तरीके से एयर टू एयर, मतलब आकाश से आकाश के अंदर दाग सकती है, सामने वाले दुश्मन के फाइटर जेट पे दाग सकते हैं। साथियों आपको मैं बता दूं, जो अपना पड़ोसी देश है चाइना, उसके पास में इस टाइम में वो जिस फाइटर जेट को यूज ले रहा है मैक्सिमम नंबर के अंदर, वो J-10C है। ये J-10C किसको और चिपका रखा है? तो भाई साहब ने चिपका रखा है पाकिस्तान को भी। मतलब पाकिस्तान और चाइना इस टाइम में मैक्सिमम नंबर के अंदर अपनी जो एयरफोर्स बेड़े में शामिल कर रखा है वो J-10C है। J-10C की अगर अपन लोग कंपेरिजन करें रफाल से तो साथ ही दोनों की स्पीड बराबर है। उसकी भी 1.8 मैक है और इसकी भी 1.8 मैक है। आपको मैं बता दूं लगभग रेंज के अंदर बहुत अंतर है। जो J-10C है उसकी रेंज 2500 किलोमीटर पर हावर है, 2500 किलोमीटर पर, सॉरी, इसकी रेंज है वो 2500 किलोमीटर है, जबकि एक बार के अंदर, जबकि रफाल की रेंज है वो 3700 किलोमीटर है, एक बार के अंदर उड़ान भर सकता है। आपको इतना बता दूं वॉर हेड के अंदर ये 11 मतलब मिसाइलें ले जा सकता है और लगभग इसके अंदर 14 मिसाइलें लग सकती हैं रफाल के अंदर। साथियों ये पूरा डाटा है इसके अंदर। इससे देख के तो लगता है कि मतलब अपने वाला जो रफाल है वो 21 ही साबित हो रहा है, मतलब 19 नहीं है 21 है। और आपको कुछ चीजें और बता दूं, दोनों की जो जनरेशन है वो लग 4.5 जनरेशन है। इवन यहां से आप लोग देख सकते हो कि जो मैक स्पीड है वो दोनों की सेम है और रेंज के अंदर पैसे की रेंज, पैसे की बात कर ली जाएगी भाई कौन कितने का आ रहा है, तो जो चाइना का है जो लगभग 30 से 40 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर आप लोग परचेज कर सकते हैं इसको। जबकि बात कर ली जाए रफाल की तो रफाल को लगभग 100 से लेके 120 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर परचेज किया जाएगा। मतलब रफाल अपने आप में ही महंगा है, ये तो बहुत सस्ता है जब ये पाकिस्तान इसको अफोर्ड कर रहा है। साथ ही आपको बता दूं सितंबर 2025 के अंदर एयरफोर्स को ये एहसास हो गया था कि भाई साहब अभी हमें और फाइटर जेट चाहिए, क्योंकि भारत की टोटल जो स्क्वाड है, मतलब जिनके अंदर जो 41 हैं उनके अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में 31 हैं, 10 स्क्वाडन कम चल रहे हैं। 10 स्क्वाडन कम होने की वजह से इनको लगता है कि हमें और फाइटर जेट खरीदने चाहिए। तो साथियों लगभग 114 फाइटर जेट के लिए भारत की एयरफोर्स है वो मतलब रिकमेंडेशन भेजती है या फिर वो लोग मांग करते हैं।
और साथ ही इसके अंदर आप देख सकते हो राफेल पहले भी आ चुके हैं, ये मतलब 36 राफेल को पहले शामिल कर चुका है और 26 का हम लोगों ने और ऑर्डर कर चुके हैं। और साथियों अपने पास में इस टाइम में लगभग 31 स्क्वाड्रन है और हमें चाहिए 32 स्क्वाड्रन। उसमें कौन कौन से देश के कौन कौन से फाइटर जेट हैं, तो वो उसका डिटेल ये है कि हमारे पास में सुखोई 30 है, उसकी 12 स्क्वाड्रन है। उसके अलावा अपन बात कर लीजिए जैगवार की तो 6 स्क्वाड्रन है, और इसकी बात कर मिराज की, मिराज 2000 की तो उसकी 3 स्क्वाड्रन है। मिराज मिग 20 है उसकी 3 स्क्वाड्रन है। मिग 21 है उसकी 3 स्क्वाड्रन है। उसके अलावा अपने पास में रफाल है उसकी 2 स्क्वाड्रन है। और जो LAC तेजस अपना जो लोअर जो तेजस है अपना, उसकी अपने पास में 2 स्क्वाड्रन है। और टोटल अपने पास में 42 होनी चाहिए, इस टाइम में अपने पास में 31 है। साथियों आप देख सकते हो कि हाल ही के अंदर भारत सरकार ने लगभग ये तेजस के हम लोगों ने 180 तेजस का नया ऑर्डर दिया है, वो लगभग 70,000 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर दिया है, वो HAL को दिया है। और इसी के अंदर अब भारत जो रफाल खरीद रहा है वो लगभग 114 रफाल खरीद रहा है। और आपको मैं इतना भी बता दूं कि जो हम लोगों ने जो तेजस खरीद रहे हैं 180, उससे लगभग हमारी 10 स्क्वाड्रन बढ़ जाएंगी। 10 स्क्वाड्रन मतलब एक स्क्वाड्रन के अंदर लगभग 18 फाइटर जेट बताए जाते हैं, तो 10 तो वहां से बढ़ जाएंगे और लगभग हम लोग 114 ये खरीद रहे हैं और लगभग 36 हमारे पास में है और 26 का हम लोगों ने पहले ऑर्डर दे दिया था। तो इस हिसाब से टोटल लगभग इधर से जो आएंगे उनसे भी लगभग 10 स्क्वाड्रन बढ़ जाएंगी। और आपको मैं बता दूं साथियों, जब हमारा चाइना से युद्ध हुआ था उस टाइम में अपने पास में 32 स्क्वाड्रन थी उस टाइम के अंदर, 65 के अंदर, 1965 के अंदर हमारे पास में 32 स्क्वाड्रन थी। जबकि पाकिस्तान उस टाइम में चाइना से हम लोग युद्ध कर रहे थे, जबकि हमें नीड कितनी है 41 की नीड है, उस टाइम में भी हमारे पास में 32 भरी हुई थी। आज तक भारत ने अपनी जो स्क्वाड्रन है वो टोटल कब पूरी फुलफिल की है, तो 1988 के अंदर साथियों और 1971 में हम लोग लगभग अपनी जो टोटल स्क्वाड्रन है 41 के आसपास रहे हैं या 41 कंप्लीट पूरी की है। आज तक हम लोगों ने पूरी नहीं की है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं प्रेजेंट टाइम में अपनी 31 अपने पास में स्क्वाड्रन है वो भरी हुई है, लगभग 10 स्क्वाड्रन अब बैक चल रहे हैं, हम लोग हमारे पास में 10 स्क्वाड्रन की कमी चल रही है। साथियों आपको बता दूं ये पूरा जो सौदा होगा मेक इन इंडिया के तहत होगा, पूरा मतलब भारत के अंदर बनाया जाएगा। भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया कि 114 जो फाइटर जेट बना रहे हो उसमें हथियार हमारा होगा, मिसाइल हमारा होगा, गोला बारूद हमारा होगा। जो आप लोग टेक्नोलॉजी लगा रहे हो, जो टेक्नोलॉजी लगा रहे हो वो पूरी हम लोगों के पास में साझा करनी होगी। इसके अलावा जो सुरक्षित जो डेटा होगा वो पूरा साझा करना होगा। इवन साथियों आपको मैं बता दूं जो रडार लगेगा, जो सेंसर लगेंगे वो भारत के हिसाब से लगेंगे, भारत के लगाए जाएंगे। क्योंकि कई बार युद्ध होता है ना, उस टाइम में हम लोग ये विदेशी देश से मंगवा नहीं पाते और हमारा होगा तो हम लोग जैसे चाहेंगे उसको मॉडिफाई कर लेंगे। इसी के अलावा साथियों पूरी टेक्नोलॉजी होगी वो पूरी शेयरिंग करनी पड़ेगी। और इसके अंदर जब ये पूरा बन के आएगा तो लगभग बताया जा रहा है कि 50 से लेकर 60% के बीच के अंदर भारत के इक्विपमेंट होंगे या भारत के उपकरण लगे हुए होंगे इसके अंदर। 136 रोपेल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 136 रोपेल टोटल हो जाएंगे आज तक हमारे पास में। वो कैसे कैसे हो जाएंगे, तो 36 रोपेल हम लोगों ने मंगवा चुके हैं ऑलरेडी। 36 का ऑर्डर हम लोगों ने पिछले साल मिड के अंदर ऑर्डर दिया था, और जो उसके अलावा 114 का ऑर्डर हम लोग इस साल के लगभग अगले 2 महीने के अंदर ऑर्डर कर देंगे। टोटल अपने पास में 176 हो जाएंगे। 176 का मतलब है लगभग 10 स्क्वाड्रन भर देंगे। एक स्क्वाड्रन में 18 होते हैं तो लगभग 10 स्क्वाड्रन यहाँ से भरी जाएंगी। और जो 42 स्क्वाड्रन की हमें नीड रहती है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, नीचे बांग्लादेश है, तो इन सबको देखते हुए 41 स्क्वाड्रन हमें चाहिए। तो उसमें से 31 ऑलरेडी हैं, 10 यहाँ से आएंगी तो ये 41 हो जाएंगे। और इसके अलावा 180 हम लोगों ने जो पिछले साल मिड के अंदर ऑर्डर दिया था 180 तेजस बनवाने का HAL को, साथियों जब वो आएगा तो 10 स्क्वाड्रन उसकी मतलब 41 से भी 10 एक्स्ट्रा होकर 51 हो जाएंगे हमारे पास में। साथियों इस टाइम में हम लोग जब ये खरीद रहे थे तो हमारे पास में मल्टीपल चॉइस थी कि भाई हम लोग जरूरी थोड़ी है कि फ्रांस के रफाल ही खरीदे, हम और भी खरीद सकते हैं। उस टाइम में विचार किया गया कि भाई जैसे फ्रांस का रफाल है, उसके अलावा जैसे सुकोई 57 रूस का है, उसके अलावा अमेरिका का F-35 है, इनमें से कोई सा भी खरीद सकते हैं। ये दुनिया के सबसे एडवांस बताए जाते हैं इनमें से। जब इन लोगों की पूरी हम लोगों ने डाटा लेके बैठे और एक एक चीज को कंपैरिजन किया तो इनमें सब में ये 21 साबित हुआ जो अपने आप में एक्सीलेंट पे चला, वो चला फ्रांस का राफेल। हम लोगों ने ये परचेज करने से मना किया, हम लोग कहा कि ट्रम्प महोदय हमें आपका वाला नहीं चाहिए। साथियों आपको बताऊं ट्रंप ने बहुत बार हम लोगों से रिक्वेस्ट की है और इवन यहां तक कहा कि आप हमारे वाला जो ये F-35 लेते हो तो आप 35 जैसे ही लेते हो तो एलिट ग्रुप में आ जाओगे, क्योंकि एलिट ग्रुप में इसका मतलब ये है कि ये 35 हर किसी देश के पास में नहीं है। जो प्रीमियर देश हैं, जो सुपर देश हैं, हम लोग उन्हीं को बेचते हैं। हम लोग हर किसी को नहीं बेचते, इवन पाकिस्तान को भी नहीं दे रखा है इन लोगों ने। पाकिस्तान को F-50 नहीं दे रखा है, 35 नहीं दे रखा। तो ये कह रहे हैं आप एलिट ग्रुप में आ जाओगे, आप ले सकते हो। पर साथियों कई बार किस्मत साथ देती है, कई बार भाग्य साथ देता है आप लोगों का, क्योंकि पिछले साल मिड के अंदर ये लगभग ये इनका F-35 है, भारत के केरला के पास में एक
जो हवाई हेलीपैड है वहाँ पे ये लगभग 2 वीक तक रुका रहा था, और 2 वीक तक रुका। इसकी प्रॉपर सिक्योरिटी अमेरिका अपनी सिक्योरिटी लगा रखी थी कि भाई इसकी टेक्नोलॉजी न चोरी हो जाए, और ये वहाँ पे रुका रहा है। रुका रहने का मतलब इसमें मिस्टेक है, इसमें कुछ कमियां सामने निकल के आई, इससे उड़ नहीं पाया, और इसको लगभग 2 हफ्ते तक ये वेट करता रहा। मतलब एक तरीके से खड़ा खड़ा धूल फांकता रहा और कुछ नहीं कर पाया। मतलब इसकी पूरी जो सच्चाई थी वो सारे सबके पूरी मीडिया के अंदर आ गई थी, इवन पूरे वर्ल्ड की मीडिया के अंदर आ गई थी कि भाई साहब F-35 इंडिया के अंदर खड़ा है, उसमें कुछ कमियां हैं। साथियों इनके कई मतलब ऐसी चीज़ें इनकी रिपोर्ट बाहर आती हैं कि ये पिछले साल लगभग ये 2025 के अंदर ये मतलब इनके अमेरिका की नेवी के अंदर ये खड़ा खड़ा क्रेश कर जाता है। इससे ज़्यादा क्या होगा, मतलब इसके अंदर जो डिफेंस के इक्विपमेंट लगे हैं वो इस टाइप के लगे हैं, और ये बताते हैं इसको ये है कि दुनिया का सुपर डुपर है। साथियों जब ये हम लोगों ने F-35 खरीदने के लिए मना किया तो भारत पे किया क्या गया, भारत पे टैरिफ लगाया गया, टैरिफ की धमकियां दी गई। ये सब चीज़ें ये ऐसे नहीं कि चाइना को हम लोग, रसिया को हम लोग तेल परचेज कर रहे हैं तो टैरिफ टैरिफ बहुत मल्टीपल फैक्टर से लगा था कि भाई साहब आप हमारा सामान नहीं खरीद रहे हो, ये सब चीज़ें। और इसमें एक निकल के भी रिपोर्ट आई थी कि आपने F-35 नहीं खरीदा, इसी के बदले में आपको 25 टैरिफ दिया गया, ये अनुमान लगाए गए थे। कई बार अमेरिका ने मतलब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहा कि ले लो यार, ले लो यार, ले लो यार। इनको डर था कि मतलब इनको ये भी दिख रहा था कि इनके पास में स्क्वाड्रन खाली है, ये इनको भरने के लिए कहीं ना कहीं तो ले लेंगे, अपने वाला ही ले लें कम से कम। ये बहुत बार चिल्ला रहे थे। साथ ही इसी के बीच में है कि रसिया का जो सुकोई F-37 है, सुकोई S-57 है, वो क्यों नहीं खरीदा आप लोगों ने। तो साथियों सुकोई F-57 है, उसके भी कई चीज़ें सामने आई। हम लोगों ने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि जो रसिया की एक्चुअल के अंदर पहले से हमारे पास के अंदर बहुत सारी स्क्वाड्रन काम में ले रखी हैं। अब जब काम में ले रखी हैं और जब हमारा मान लो किसी युद्ध हो जाए पाकिस्तान से, उस वक्त पे 2 चीज़ें निकल के आ जाएँ। एक चीज़ तो ये निकल के आ जाए कि भाई पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है और उसी टाइम पे रसिया भी किसी युद्ध में उलझा हुआ है, तो हम लोग उससे मिसाइल मंगवाएं, कुछ भी मंगवाएं, तो वो उस वक्त दे नहीं पाएगा क्योंकि वो भी युद्ध में उलझा हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे वाला जो बेड़ा रहे या हमारी जो स्क्वाड्रन वो मल्टीपल फैक्टर्स में रहे, मल्टीपल अलग अलग देशों से रहे। उस टाइम में ये है कि कोई अगर देश से मंगवाया और वो युद्ध में है तो किसी दूसरे देश वाले से हम लोग काम में ले लें, वहां से आ जाए हम लोग। हम एक पे निर्भर नहीं रहे, हम लोग ये इसी से हम लोग पीछे हट रहे थे कि हम लोग एक पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम लोग अलग अलग जगह से मंगवाएंगे, जहाँ का एक्सीलेंट होगा उसको हम लोग हमारे बेड़े के अंदर, हमारे एयरपोर्ट्स के अंदर शामिल करेंगे। ये साथ इसी के साथ में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में जितनी झूठ फैलाएगी वो पाकिस्तान के द्वारा फैलाएगी। पाकिस्तान का साथ देने के लिए कोई देश आया तो वो चाइना साथ आया। चाइना ने खूब साथ दिया, खूब साथ दिया, इतना साथ दिया कि चाइना के जो टॉप अखबार लीडर हैं, ग्लोबल टाइम्स हो या चाइना डेली हो, उन लोगों ने पुरानी अखबार की फोटो निकाल निकाल के ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में इतने भारतीय फाइटर जेट मारे गए, इतने। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया कि जो फाइटर जेट, जो राफेल फाइटर जेट है, उसका मार्केट या उसका जो पूरी जो मतलब छवि बना के वो बैठा हुआ है, उसको डाउन करने के लिए, अपने वाले का उठाने के लिए कि वर्ल्ड में मैं बेच सकूं, उनको मार्केट मिल सके, इनका मार्केट खराब करने के। पर भारत ने वही किया साथियों जो सही था, जो मतलब सत्य था, जो एकदम सटीक बातें निकल के आएगी। भाई साहब दुनिया का सबसे एडवांस इस टाइम के अंदर या सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में कोई फाइटर जेट है तो राफेल है, और हम लोग राफेल लेंगे। और राफेल लेने के लिए जैसे ही भारत सरकार घोषणा करती है, किसी के मुंह पे तमाचा मारा गया तो वो चाइना और पाकिस्तान को मारा गया कि देख लो आप लोगों ने जितनी फर्जी फैलानी थी फैला ली, हम लोगों ने तो लास्ट में भी लिया तो वही, क्योंकि है ही अल्टरनेट वो मतलब दुनिया का। और उसको खरीदने के लिए बहुत सारे देश बेताब हैं, इवन यूक्रेन खरीदने के लिए फ्रांस पहुंच जाता है। उसके अलावा साथियों जो इंडोनेशिया, जिसको पाकिस्तान अपने वाला चिपका के आने, F-17 थंडर चिपकाने की सोच रहा था, वो खुद उसको कैंसिल करके वो रफाल खरीदने के लिए इंडोनेशिया फ्रांस ला जाता है। तो अगर अपन देखें इस टाइम में वर्ल्ड के अंदर तो सबसे टॉप ये है, रफाल है। साथियों ये आज का जो न्यूज़ है वो वाकई में आपको अच्छी लगी हो और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी व्यक्तिगत, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हमारा नया नया यूट्यूब चैनल है, हमें कॉन्फिडेंस आता है और हमें मोटिवेट करते हैं आपके ये नंबर्स। साथियों पूरे पैसेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आपका कोई कॉमेंट हो इसके प्रति, इस टॉपिक के प्रति, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू।